हेलो फ्रेंड्स। आज हम वेरी इंपॉर्टेंट आपका इलेक्ट्रिकल ये सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, जिसमें हम आपका इलेक्ट्रिकल के इंपॉर्टेंट फार्मूला यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, आपका जो इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग से आपका बेसिक टू एडवांस सभी आपका सब्जेक्ट यहाँ पे क्लियर किए जाएंगे। ठीक है, स्टार्टिंग हम आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम जैसे मशीन हो गया आपका, ठीक है, सभी सब्जेक्ट यहाँ पे पढ़ेंगे। पावर सिस्टम हो गया, आपका डिजिटल हो गया, ठीक है, सभी यहाँ पे मेजरमेंट से लेकर सभी फॉर्मूले यहाँ पे दिए जाएंगे। ठीक है, तो आज हम देखने वाले हैं आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल। ठीक है, तो बेसिक इलेक्ट्रिकल कुछ आपके फॉर्मूले देखते हैं। जैसे सर्वप्रथम अगर आप बेसिक इलेक्ट्रिकल पढ़ते हो तो आपका जो 12th में पढ़ा होगा आपने कूलॉम्स लॉ। ठीक है, तो कूलॉम्स लॉ आपका जैसे पता होगा तो एफ इक्वल टू होता है आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन आर। ठीक है, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो आपका सिंपली फॉर्मूला होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम आपका इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, जो आपका E इक्वल होता है क्या होता है आपका एफ अपॉन क्यू होता है। ठीक है, तो एफ अपॉन एफ क्या आपका कूलॉम लॉ वाला एफ है। ठीक है, अपॉन में क्यू कैंसिल हो जाता है, तो हमारा लास्ट नंबर क्या है आपका E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, आपको पता होगा आप जब एग्जाम देते हैं तो 100 क्वेश्चन अगर दे होंगे तो 20 से 25 क्वेश्चन आपको ऐसे रहते हैं जो आपका डायरेक्ट आपका फॉर्मूले याद होंगे, तो आपका आसानी से सीधा फॉर्मूला रख के कर सकते हो। ठीक है, बात करें इलेक्ट्रिक जो फ्लक्स डेंसिटी होती है जो आपका डी से डिनोट करते हैं क्या होता है आपका क्यू अपॉन ए होता है। ए क्या है यहाँ पे एरिया है। ठीक है, पर एरिया जितनी आपका जो आवेश यहाँ पे निकलते हैं पर यूनिट एरिया में, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं आपका फ्लक्स डेंसिटी बोलते हैं। ठीक है, जो डी इक्वल टू क्या होता है आपका एप्सिलॉन आर ई, इसका फॉर्मूला होता है। आपको दोनों यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है, बात करें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की तो वी इक्वल टू क्या होता है डब्ल्यू अपॉन क्यू होता है। ठीक है, तो वोल्टेज यहाँ पे मतलब क्या हुआ इसका जो एकांक जो आवेश था आपका, ठीक है, उसको आपका मैग्नेटिक फील्ड लाने के लिए कितना वर्क किया गया तो पूरा क्या कहलाता है वो आपका वोल्टेज कहलाता है, ये आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है, जो इक्वल टू आपका डबल अपॉन क्यू होता है। ठीक है, ये भी आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन इक्वल टू क्यू अपॉन आर होता है। इसका जो यूनिट होता है, यूनिट आपकी इंपॉर्टेंट है, जूल पर कूलम इसका यूनिट हो जाएगा। ठीक है, बात करें पोटेंशियल ग्रेडियंट की तो इक्वल टू होता है आपका माइनस डी वी अपॉन डी आर। ठीक है, ये पोटेंशियल आपका ग्रेडियंट है। ठीक है, बात करें निरपेक्ष आप एफ नॉट व रिलेटिव परमेबिलिटी ई आर में आपका जो संबंध होता है क्या होता है आपका ए इक्वल टू एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है, फैरेड पर मीटर इसका यूनिट हो जाता है। ठीक है, कभी आपको एग्जाम में से रहा ये की वैल्यू आ जाती है जो नॉट की वैल्यू होती है कितनी होती है 8.854 इंटू 10⁻⁻12 फैरेड पर मीटर इसका यूनिट होती है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे मार्क कर लीजिए। ठीक है, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर यह क्वेश्चन आता है कि विद्युत तीव्रता जो किसके बराबर होती है तो आपका जो विभव प्रवणता की बराबर होती है आपका वन लाइन क्वेश्चन कॉमन आपकी एग्जाम में बन जाता है। ठीक है, बात करें आपका ई व डी की, ई और डी के हैं आपके इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी व आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी बहुत क्या होता है वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, कब एग्जाम में आता है आपका कि आपका वेक्टर क्वांटिटी है आपका, ठीक है, ये आपका सदिश है अदिश है, तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी बहुत आर आपके होते हैं आपका वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, बात करें इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की तो आपका न्यूटन पर कूलम या आपका वोल्टेज पर मीटर इसका यूनिट होता है। ठीक है, बात करें कंडक्टिंग सरफेस के अंदर जो विभव होता है वो वोल्टेज की वैल्यू आपका क्या होता है कांस्टेंट यहाँ पे बना रहता है। ठीक है, बात करें एक एट कंडक्टिंग सरफेस तो कंडक्टिंग जो सरफेस है उसके अंदर आपका जो इंटेंसिटी ई व साइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स और आपका क्यू ऑलवेज क्या होता है आपका जीरो होता है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि आपका कंडक्टिंग सरफेस में आपका अंदर इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपका क्यू क्या होता है हमेशा जीरो होता है। ठीक है, बात करें, ठीक है, बात करें आपका ड्रिप करंट की। ठीक है, तो ड्रिप करंट आपकी आई इक्वल होती है एन ई ए वी डी। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है आपका करंट का। ठीक है, और ड्रिप वेलोसिटी भी हमने देखी है, वी डी इक्वल होता है आपका ई। ठीक है, और करंट डेंसिटी की बात करें तो करंट डेंसिटी आपकी जे इक्वल होती है आपकी आई अपॉन ए। ठीक है, और इक्वल होता है एन ई ए वी डी। ठीक है, आपका करंट डेंसिटी का मतलब क्या होता है आपका पर यूनिट एरिया में जितना करंट आपका प्रवाहित हो रहा है ओके आपका करंट डेंसिटी है। ठीक है, करंट डेंसिटी जो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो आपका इलेक्ट्रिक अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, जो आपका जे डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू ई ये आपका म्यू ई। ठीक है, ये क्या आपका ये आपका कंडक्टिंग और मटेरियल है। ठीक है, जो होता है आपका एनी म्यू से। ठीक है,
इसके बाद आपका रो आता है, टू का क्या होता है आपका 1 अपॉन कंडक्टिविटी है, मतलब आपका जो रेसिस्टिविटी होती है डायरेक्टली एंटी प्रोपोर्शनल होता है आपकी कंडक्टिविटी, ठीक है। इसके बाद कभी एग्जाम में आपका बहुत इंपॉर्टेंट आपका कभी आ जाता है जो मेटल होते हैं और मेल्टिंग पॉइंट यहाँ पे पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन आपका डेफिनेटली एग्जाम में ये सब पूछे जाता है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जिसने देखा होगा। कॉपर की बात करें तो ये आपका डिग्री सेल्सियस में फ्रेंड्स, ठीक है, डिग्री सेल्सियस में सभी मान है। तो कॉपर आपका पूछा जाता है, तो 1080 डिग्री सेल्सियस पे आपका ये मेल्टिंग पॉइंट है इसका, ठीक है। मैग्नीशियम की बात करें, ठीक है, 650 है। जिंक की बात करें 419.5 यहाँ पे डिग्री सेल्सियस है। एल्यूमिनियम की बात करें 658.6 यहाँ पे डिग्री सेल्सियस है। टिन की बात करें 231.8 डिग्री सेल्सियस है। और लेड आपका 327.4 यहाँ पे डिग्री सेल्सियस है। इस तरह आपका एजी चांदी है 961। क्रोमियम की बात करें तो 1850 यहाँ पे डिग्री सेल्सियस है। मॉलिब्डेनम की बात करें आपका 2622 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। और टंगस्टन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका, क्योंकि टंगस्टन आपको पता होगा बल्ब में आपका यूज होता है टंगस्टन, ठीक है। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट हमेशा यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो 3390 यहाँ पे डिग्री सेल्सियस क्या होता है आपका मेल्टिंग पॉइंट होता है टंगस्टन का, ठीक है। बात करें Fe की, आपका आयरन, ठीक है, आयरन भी आपको पूछे जाते हैं, तो 1538 डिग्री सेल्सियस क्या होता है आपका आयरन का आपका क्या होता है मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है। इसके बाद कोबाल्ट की बात करें तो आपका 1490 डिग्री सेल्सियस इसका कोबाल्ट का क्या होता है मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है। और इस बार निकिल आता है आपका, ठीक है, निकिल आपका 1452 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट है। देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स हमने 8 से 10 यहाँ पे देखे हैं, ठीक है, मटेरियल। तो आपको प्रीवियस में देख सकते हो आप एक मटेरियल का किसी का आपको मेल्टिंग पॉइंट यहाँ पे आता है, ठीक है। मैं बताता हूँ आपको जो मोस्ट हैं आपके, जैसे टंगस्टन हो गया, लोहा हो गया, कोबाल्ट और निकिल, ये 4 आपके लास्ट के बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके जो एग्जाम में आज तक पूछे गए हैं। बात करें केबल इंसुलेशन जो रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, जो मतलब कोई आपका, ठीक है, यहाँ पे आपका कोई वायर है, ठीक है, ACSR आपका कोई वायर है, ठीक है। तो इसके बाहर जो इंसुलेशन लगा होगा उसमें किस पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो ये तो आपका आर इक्वल होता है रो अपॉन 2πl लॉग R2 अपॉन R1, ठीक है। R1 R2 क्या है आपकी जो फर्स्ट आपकी रेडियस अंदर वाली R1 और बाहर वाली जो रेडियस है R2, ठीक है। 2 लेयर आपकी इंसुलेशन है जहाँ पे यहाँ पे R2 अपॉन R1 होता है, ठीक है। और ये आपका जो स्कोर आपका सॉल्व हो के आता है, तो 2.303 रो अपॉन 2πl लॉग R2 अपॉन R1 यहाँ पे इसका फॉर्मूला हो जाता है, ठीक है। बात करें टेम्परेचर कोफिशिएंट रेजिस्टेंस की। टेम्परेचर कोफिशिएंट रेजिस्टेंस क्या होता है, किसी आपका जैसे आपका मटेरियल है, ठीक है, आपका आयरन इत्यादि है, तो उसका 1 डिग्री सेल्सियस आपका जब टेम्परेचर बढ़ता है तो उसमें आपका रेजिस्टेंस का वैल्यू में क्या अंतर है यहाँ पे आता है, ठीक है। आपको बता दें जो आपका मटेरियल होता है, ठीक है, जो मेटल होता है उसमें अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो आपका रेजिस्टेंस भी आपका बढ़ता है, ठीक है। लेकिन आपका जो सेमीकंडक्टर होता है क्या होता है, अगर टेम्परेचर यहाँ पे बढ़ता है तो उसकी जो रेसिस्टिविटी होती है आपकी घट जाती है, ठीक है। तो इसी सबको निकालने के लिए आपका एक वर्ड आता है आपका टेम्परेचर कोफिशिएंट रेजिस्टेंस, ठीक है। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट रेजिस्टेंस क्या होता है आपका पर डिग्री सेल्सियस में आपका कितना आपका जो रेजिस्टेंस है घट बढ़ रहा है, तो यही इसको दिखाता है, ठीक है। तो किसी टेम्परेचर में आपका जैसे मान लो कोई RT टेम्परेचर है, कोई 50 डिग्री सेल्सियस है, उसमें हमने ज्ञात करना है, तो R0 मतलब होता है आपका 0 डिग्री पे आपका जो मेटल है कितना यहाँ पे रेजिस्टेंस रहा होगा, ठीक है, 1 प्लस रो टी, ये फिक्स होता है किसी मटेरियल के लिए, जैसे कॉपर ग्लेड 0.0038 होता है आपका, ठीक है, L5 का मान। अब आता है आपका जैसे चेंजेस के लिए आता है, ठीक है, बेसिक इलेक्ट्रिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका डेल्टा टू स्टार और स्टार टू डेल्टा, ठीक है। इसका मैं एक फंडा आपका बताऊंगा आज ट्रिक, जिससे आप कभी इसको भूलोगे नहीं, ठीक है। सर्वप्रथम आपका डेल्टा टू स्टार, ठीक है, डी आपका ABCD में डी पहले पढ़ते हो, ठीक है, ऐसा आपका बाद में पढ़ते हो, ठीक है। इतना ध्यान रख लीजिए जब डी से आप एस की तरफ चलोगे तो आसानी से आपका आगे बढ़ोगे, ठीक है। लेकिन जब एस से आपका डी की तरफ चलोगे थोड़ा उल्टे पाँव आपका थोड़ा कठिनाई होगी, ठीक है। तो इसी को मध्य रखते हैं हम डी से एस चल रहे हैं, ठीक है, तो इजी चलेगा मतलब आपका डेल्टा टू स्टार चल रहे हैं, ठीक है। डेल्टा ये बाहर का हो गया, ठीक है, हमने अंदर का स्टार बनाना है, ठीक है। तो R1 की बात करें तो इजी क्या है, तो इसके सामने जो R1 है, ठीक है, RA और RC इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देना है और तीनों का आपका जो ABC का है तीनों का योग कर देना है, और सभी में ऐसे होगा, ठीक है। लेकिन स्टार और डेल्टा में क्या होगा, अगर हम RA निकाल रहे हैं, ठीक है, ये वाला निकाल रहे हैं, तो इन दोनों क्या हो जाएगा, पहले प्लस होंगे, ठीक है, R1 प्लस R2, फिर इन दोनों का आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, R1 प्लस R2, ठीक है। और उसके बाद आपका R2 इन दोनों का आपका मल्टीप्लाई करके जो आपका अपोजिट में है आपका रेजिस्टेंस वो आ जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों में से इजी कौन है, D2S है। तो इस तरह मैंने बताया था, याद रखना D2S चलना आसान होता है और S से उल्टे पाँव आपका चलना
थोड़ा कठिन होता है, ठीक है। तो इससे आपको याद रख सकते हो। एक बेसिक आपका बहुत पहले से जो इसमें आपका पूरा इलेक्ट्रिकल आपका बसा हुआ है, ओम्स लॉ, ठीक है। V अपॉन आई इक्वल टू क्या होता है, हमेशा कांस्टेंट होता है। इसमें पूछ जाता है कि आपका जो आपका प्रेशर होता है वो कांस्टेंट रखा जाता है, जो टेम्परेचर होता है वो आपका कांस्टेंट रखा जाता है, उसी में आपका ये वैलिड होता है आपका ओम्स लॉ, ठीक है। डीसी सर्किट की बात करें तो आपका वोल्टेज डिवाइडर रूल क्या होता है, जैसे आपका कोई, ठीक है, दो रेजिस्टेंस है, ठीक है, यहाँ पे कोई बैटरी लगी है, ठीक है, यहाँ पे R1 R2 है, तो आपका कौन सा प्रोसेस, तो आपका V1 निकालना है मतलब इसमें, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, जो मेन वोल्टेज सोर्स लगा है V इक्वल टू R1, ठीक है, आपका R2 का खुद का रेजिस्टेंस R1 R2 है, तो खुद का रेजिस्टेंस R1 आ जाएगा और R1 प्लस टोटल का R2 यहाँ पे निकल के आ जाएगा, ठीक है। डीसी पैरेलल सर्किट की बात करें तो V इक्वल टू आई अपॉन जी, जी क्या है आपका, आपका 1/R है, ठीक है। क्या होता है कंडक्टिविटी, आपका किसी डिनोट करते हैं, आपका जी से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसके बाद होने वाला आपका इंडक्टर, लेकिन क्लास कर आज ये डेमो क्लास थी, ठीक है। अगर आपको पसंद आए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताइए कि एक सीरीज़ आपकी कंटिन्यू रखनी है या नहीं रखनी है, ठीक है। अगर पसंद आ रही है तो बिल्कुल उस कमेंट बॉक्स में लिखिए कि सर इसको कंटिन्यू रखिए। इसमें आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल का आपका पूरा बेसिक टू एडवांस यहाँ पे सभी सब्जेक्ट आपके करवाए जाएंगे और सभी का आपको फॉर्मूला आपको विद PDF आपका टेलीग्राम ग्रुप में दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताएं कि ये सीरीज़ कंटिन्यू रखनी है। तो फ्रेंड्स स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।